आप सभी भाई बहनों का आज की आध्यात्मिक चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सुख मात्र एक छलावा है। क्योंकि क्योंकि के बाद देखिए हमने कुछ बिंदु बिंदु से दिखा दिए। ये इस बात के लिए कि आप इस पर थोड़ा विचार करें, चिंतन करें। देखिए सुख शब्द से तो हम सभी भाई बहन अच्छी तरह परिचित थी। इसलिए देखिए मैंने सुख को बहुत ही बड़े आकार में दिखाया और इसको रंगीन दिखाया, क्योंकि संसारी जितने भी सुख हैं ये आपको हमें आकर्षित करते हैं, अपनी ओर प्रेरित करते हैं, यानी कि मुझे भोगो। देखिए ये संसारी सुख क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। मनुष्य इन्हीं 5 विषय भोगों की नदियों में ही स्नान करता है। और नदियों में देखिए स्नान बीच में जाकर नहीं किया जाता, यानी कि किनारे किनारे देखिए हाथ पैर मुंह धोया जाता है। यह स्नान बहुत ही एक नियंत्रण में किया जाता है ताकि हम फिसल नहीं जाए। फिसलना क्या है? देखिए जब मनुष्य रजोगुनी भोगों को भोगता है तो अक्सर मनुष्य उन विषय भोगों को भोगते भोगते फिसल जाता है। फिसलना क्या है? डूबना क्या है? देखिए जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। देखिए अक्सर हम भाई बहन हरिद्वार जाते हैं तो वहां गंगा नदी का एक प्रवाह चल रहा होता है। तो उस नदी के किनारे से ही हम थोड़ा नहाने धोने का या हाथ मुंह धो लेते हैं। लेकिन हम बीच में तो देखिए नहाने नहीं जाते, क्योंकि प्रवाह इतना तेज होता है। इसी तरह इससे हमें देखिए एक ज्ञान लेना है, शिक्षा लेनी है। ये जो रजोगुनी भोग है ये 5 नदियां ही हैं। गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। अब हम सभी भाई बहनों को देखिए ज्ञान पूर्वक इस पर चिंतन करना चाहिए कि हम सभी भाई बहन इन विषय भोगों की ओर आकर्षित क्यों हो जाते हैं। इसके पीछे का देखिए कारण है आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है ये बना हुआ है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का। सभी भाई बहन इस बात को स्वीकार करते हैं और ये तर्क रूप से सही भी है, क्योंकि शास्त्रों में इस स्थूल शरीर को तामसी कहा गया है। देखिए प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा जाता है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा जाता है। इसी आधार पे देखिए मैंने एक सूत्र बनाया है। तमोगुण को 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को हम 100 अंकों से परिभाषित करते हैं, ताकि ज्ञान का जो एक मूल एक अर्थ है वो आपके हमारे दिमाग में टिक जाए, क्योंकि अंकों की भाषा मनुष्य को जल्दी समझ आ जाती है। इसलिए मैं इसको देखिए 1 का सिक्का भी कह देता हूँ, 10 का नोट भी कह देता हूँ और 100 का नोट भी कह देता हूँ, क्योंकि नोटों की भाषा भी कलयुग में एक साधारण मनुष्य को जल्दी अच्छी लगती है, समझ में आ जाती है। देखिए 100 का नोट तो एक सबको ही अच्छा लगता है। यदि आपके सामने 1 का सिक्का पड़ा हो, 10 का नोट रखा हो और 100 का नोट रखा हो और आपके पास विकल्प हो कि आप कुछ भी इन तीनों में से चयन कर सकते हैं, तो हम देखिए एक बुद्धिमान जीव है, मनुष्य हैं, तो हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? 100 के नोट को उठाते हैं। लेकिन वास्तविक जीवन में जो आपको हमें जो मनुष्य जीवन मिला है इसमें हम 100 का नोट उठाते नहीं है, यानी कि हम सतोगुण का संग नहीं करते। उठाने का अर्थ क्या है? कि हमने उसका संग करना है, उठाना है, उसमें जीना है। यदि हम सतोगुण का संग नहीं करते, ऐसे में देखिए मनुष्य जब तमोगुण का संग कर बैठता है या रजोगुण का संग कर बैठता है, देखिए 1 और 10 ये दोनों ही पास पास है। इसीलिए अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में रजोगुण को तमोगुण का पड़ोसी या तमोगुण को रजोगुण का पड़ोसी ही अक्सर हम मान लेते हैं, क्योंकि पास पास, यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इनको तामसी कहा गया। आपके हमारे स्थूल शरीर भी देखिए तामसी है। हालांकि देखिए प्रकृति का क्योंकि ये गुण है तमोगुण, और परमात्मा की कृपा से जो जो स्थितियां आरंभ से ही एक प्रवाह से एक अनादिकाल से चल रही हैं उसमें किसी भी बात का कोई गलत स्थिति नहीं होती, यानी कि तमोगुण अपने आप में कोई गलत नहीं।
लेकिन तमोगुण का हमने कितना संग करना है, रजोगुण का हमने कितना संग करना है और सतोगुण का कितना संग करना है, मात्र इस बात को हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए जैसे विष है या जहर है, इसका हमने कितना संग करना होता है। इसकी तो देखिए कितनी ही दवाइयां भी बनती हैं और यही अगर मनुष्य अधिक मात्रा में ले लेता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि हमें मर्यादा में किस चीज का कितना संग करना है। देखिए रजोगुण का संग भी तो आपके हमारे जीवन में एक आवश्यक होता है। आपके हमारे स्थूल शरीर की कुछ आवश्यकताएं होती हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें रजोगुण में देखिए एक क्रियाएं करनी होती हैं, कर्म करने होते हैं, ताकि आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है उसका जीवन निर्वाह होता है। क्योंकि आपके हमारे स्थूल शरीर तामसी हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बने हैं और इनके पीछे के जो सूक्ष्म तत्व हैं उनको ही ये आप भोग विषय भी कह सकते हो। इनको सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। इनको शास्त्रों में तन मात्रा का नाम भी दिया गया, क्योंकि आपके हमारे जो शरीरों का जो निर्माण होता है, स्थूल शरीर वो माता के गर्भ में, उसके पीछे की जो प्रक्रिया है वो हमारे आपके भोग विषय ही होते हैं। इसीलिए देखिए शास्त्रों में इन भोग विषयों को और आपके हमारे शरीरों को तामसी कहा गया, जबकि गीता में तो भगवान श्री कृष्ण ने इस तामसी शरीर को, आपके हमारे स्थूल शरीर को रथ की संज्ञा दी है। देखिए अन्य शरीरों को रथ की संज्ञा नहीं दी, देवों के शरीरों को भी रथ की संज्ञा नहीं दी। मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, विभिन्न प्रकार के स्थूल शरीर हैं, उनको भी रथ की संज्ञा नहीं दी। केवल मनुष्य जोनि को ही एक इतनी बेहतर दी है जो कि आपके हमारे पास मिला हुआ है, क्योंकि हम सभी मनुष्य जीवन में हैं। अब मनुष्य जीवन के महत्व को हमें समझना होगा। इसीलिए तो देखिए गीता में वो जो 5 घोड़ों की लगाम भगवान ने अपने हाथों में ली। इसका ज्ञान क्या है, इसकी शिक्षा क्या है कि ये जो 5 भोग विषय हैं, इनकी जो लगाम है ये मन है। ये मन किसके अंतर्गत होना चाहिए, बुद्धि के। देखिए भगवान ने मन और बुद्धि को सात्विक बनाया, इसमें सत्वगुण की प्रधानता रहती। रचनात्मक रूप से जो सृष्टि के आरंभ में हम सभी को देखिए ये मन बुद्धि एक रचनात्मक रूप से सात्विक मिली है, इसमें सत्वगुण की प्रधानता होती है। लेकिन जब जब मनुष्य विषय भोगों में मर्यादा से अधिक संग करता है तो फिर वो फिसल जाता है, तो उसके जीवन में जो सत्वगुण है वो कमजोर पड़ जाता है। देखिए जब हम विषय भोगों में अधिक लिप्त होते हैं तो वो क्या है, वो तो तामसी है, वो अपना प्रभाव दिखाते हैं। देखिए जब हम ड्राइंग भी करते हैं तो काला रंग कहाँ कितना करना है ये हमें ज्ञान होना चाहिए। यदि हम काला रंग ही, देखिए घास के ऊपर भी काला रंग ही कर देंगे तो फिर हमारा बना हुआ पूरा चित्र ही बेकार हो जाता है। इसीलिए आपका हमारा जो मिला हुआ जीवन है, जब जब उसमें तमोगुण अधिक आ जाता है तो आपका हमारा जीवन भी बर्बाद हो जाता है। क्योंकि मनुष्य जीवन आपको हमें एक अवसर रूप में मिला है कि हम परमात्मा को जाने। परमात्मा क्या है, देखिए विशुद्ध सत्वगुण एक सत्ता है। कहते हैं ना परमात्मा के लिए सच्चिदानंद शब्द कहा जाता है। उसमें क्या है, सत्य चित आनंद, 3 अक्षरों से ही एक पूरा ये शब्द बना है, सच्चिदानंद। परमात्मा के लिए कहा जाता है, किसी आत्मा के लिए नहीं कहा जाता। आत्मा देखिए सत्य और चित है। सत्य का मतलब होता है जिसका कोई कारण नहीं होता, ये अनादिकाल से प्रभाव में चल रहे। इसीलिए ये जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनको भी नित्य कहा जाता है, सत्य कहा जाता है, चित नहीं है। यानी कि ये जितने भी ये जो 3 गुण है ये जड़ है, ये अपने आप में कोई इनमें इच्छा शक्ति नहीं है, कोई क्रिया नहीं होती। जबकि आत्मा सत्य भी है और चित्त भी है। देखिए आत्मा को कहा जाता है ना इसका जन्म मरण नहीं होता। इसी तरह ये जो गुण भी है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनका भी जन्म मरण नहीं है, ये कारण रहित है, ये प्रवाह से चल रही है। देखिए आनंद में चित्त भी रहता है, सत्य भी रहता है। यानी कि आनंद में ज्ञान भी रहता है और ज्ञान में देखिए सत्य बना रहता है, क्योंकि ज्ञान तो देखिए नित्य बना रहता है, उसका कभी अंत नहीं है। ये जो ज्ञान का अभिप्राय आध्यात्मिक ज्ञान से ही लिया जाता है। यानी कि हम सभी मनुष्य ज्ञानवान हैं, चेतन हैं,
इसी तरह हम सभी भाई बहनों के भीतर एक सूक्ष्म शरीर है, एक कारण शरीर है। देखिए, कारण शरीर का कोई प्रत्यक्ष रूप से हमें बोध नहीं होता, वो तो एक समझिए आप, वो एक स्टोर रूम है। देखिए, मन और बुद्धि का ही विशेष रूप से हमें ज्ञान होना चाहिए। देखिए, वैसे तो सूक्ष्म शरीर को 17 तत्वों का बताया जाता है। अक्सर हमारी चर्चाओं में प्रतिदिन ही इन पर प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चर्चाएं होती रहती। देखिए, 5 हमारे भोग विषय हैं, ये भी तामसी हैं। 5 आपकी हमारी जो ज्ञानेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय का अभिप्राय जिससे हम ज्ञान लेते हैं, वो भी देखिए सात्विक मानी जाती है। जबकि जो 5 कर्मेंद्रिय हैं जिनसे हम कर्म करते हैं, ये राजसी मानी जाती है। देखिए, तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है और अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि काले रंग से जोड़ा जाता है। शाम को जब सूर्य डूबता है तो क्या होता है, अंधकार आ जाता है, तो तमोगुण का आरंभ होता है। 8 घंटे का तमोगुण बना रहता है, फिर 8 घंटे का सतोगुण आता है, प्रकाश आने लगता है। फिर 8 घंटे का दिन में जो रजोगुण आता है, उसमें हम क्रियाएं करते हैं। क्रियाएं किस लिए करते हैं, कि हम सुख भोगे, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है। क्योंकि अभी हमने बताया ना कि आत्मा क्या है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ही नहीं। देखिए, वास्तव में सभी मनुष्य क्या चाहते हैं, सुख चाहते हैं, सुख चाहते हैं, दुख कोई नहीं चाहता। ऐसा एक भी जीव नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं जो दुख चाहता हो। देखिए, मनुष्य की तो बात और भी दूर की है, कोई पशु भी दुख नहीं चाहता, कोई पक्षी भी दुख नहीं चाहता। एक मच्छर को भी यदि आप पकड़ना चाहते हो तो उसमें उसको दुख मिलता है ना, तो भागता है। मक्खी को पकड़ो, किसी चींटी का भी आप अपनी 2 उंगलियों से कभी रास्ता रोकने का प्रयत्न भी करो ना, तो उसको दुख की प्रतीति होती है। वो भी एक चींटी भी देखिए अपना रास्ता बदल देती है। बदलती क्या है, कि वो उस दुख से एक छुटकारा चाहती है। यही आपका हमारा एक स्वभाव है कि हम सभी आत्माएं सदा ही सुख की ओर आकर्षित होती हैं। सुखों की हमारी एक प्रवृत्ति बनी रहती है। हम जितने भी क्रियाएं करते हैं, जितने भी कर्म करते हैं, सुबह उठने के बाद रात को सोने तक भी हम जितने भी क्रियाएं करते हैं, वो सुख प्राप्ति की दिशा की ओर ही करते हैं और दुख से निवृत्ति चाहते हैं। कोई भी मनुष्य दुख नहीं चाहता। और देखिए, जो परम सुख है उसी का ही दूसरा नाम आनंद है। परम सुख का अभिप्राय होता है कि जिस सुख में दुख नहीं हो। जबकि देखिए, प्रकृति में तो जितने भी सुख हैं, भले ही उसमें दुख की मात्रा कम हो सकती है, लेकिन कोई भी ऐसा सुख बना ही नहीं है जिसमें दुख नहीं हो। देखिए, मैं तो अक्सर अपनी चर्चाओं में कहता हूँ ना, ये दोनों एक ही सिक्के के एक 2 भाग हैं। जैसे आप नीचे एक का सिक्का गिरा हो तो आप उसको जब भी उठाते हो, जो दिखने वाला हिस्सा है वो हमें सुख लगता है, इसलिए हम उसको उठाते हैं। उठाते क्या है, संग करते हैं, उसको चखते हैं। जब जब हम सुखों का संग करते हैं, उनका भोग करते हैं या चखते हैं, उसके साथ ही देखिए, ये प्रकृति का एक स्वभाव है। उसके साथ ही देखिए, उसका जो निचला हिस्सा है, जो दुख है, जो वर्तमान समय में आपको हमें नजर तो नहीं आ रहा, क्योंकि वो छिपा हुआ है। देखिए, आप ये भी समझ लो कि देखिए, ये जितने भी जो सुख हैं, ये हमें दिखने में तो देखिए एक अच्छे लगते हैं। देखिए, एक साधारण सी बात है, जब अच्छे लगते हैं तभी हम उसका संग करते हैं। लेकिन जैसे ही हम संग करते हैं, उसका जो निचला हिस्सा होता है, दुख रूपी जो छिपा होता है, देखिए, संसार के जितने भी सुख हैं वो अंतोगत्वा दुख में परिणत होते हैं। देखिए, आप अपने जीवन में पहला रसगुल्ला खाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। दूसरा खाते हो तो आपको कम सुख मिलता है, तीसरे में और कम मिलता है, और जब भी आप उस पर ही लगे रहते हो, यानी कि बार बार और रसगुल्ले खाते हो, तो वही आपके दुख का कारण बन जाता है। यानी कि ये प्रकृति के देखिए पदार्थों का एक स्वभाव है कि हम जैसे जैसे इनको चखते हैं, फिर एक समय सीमा के बाद वो हमें उतना सुख नहीं देते, और फिर भी अगर हम उनको चखते हैं तो फिर वही दुख का कारण बनते हैं। देखिए, प्रकृति में तो देखिए 3 गुण है ना। तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, और हम अज्ञानता से भी जोड़ते हैं, पाप कर्मों से भी जोड़ देते हैं, और रजोगुण को संसारी आकर्षणों से जोड़ा जाता है। देखिए, ये जितने भी सुख हैं, संसारी आकर्षण है, ये हमें छलते हैं। देखिए, मैंने आज जो एक शब्द लिखा है ना, सुख मात्र एक छलावा है। छलावे को मैंने देखिए काले रंग से दिखा है, जैसे कोई जादूगर होता है ना, वो एक आपको
अपनी ओर आकर्षित करता है। देखिए कभी कभी आप अपने घरों के आस पास देखते हो ना, मदारी कुछ तमाशे करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ आकर्षण पैदा करते हैं ताकि वहां भीड़ इकट्ठी हो। इसी तरह देखिए ये सब बातें जो मैं उदाहरण रूप में देता हूँ, इनका कई शास्त्रों में कई वर्णन नहीं होता। ये उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि आपको सैद्धांतिक बातें जो सिद्धांत रूप में जो हमें समझ में आ जाए कि शास्त्र हमें संदेश क्या देना चाहते हैं, आपके हमारे जीवन में क्या देखना चाहते हैं। देखिए हम सभी आत्मा को वो परमात्मा से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अंतोगतवा ये जो माया है, ये माया को हो या प्रकृति को, या प्रकृति के ये जो तीन गुणों का जो एक तमाशा है, विस्तार है, जिसमें ये संसार के आकर्षण आपको हमें लुभाते हैं। इसलिए तो मैंने देखिए छलावा क्या है, कहते हैं ना छल। देखिए जैसे जुआ में छल किया जाता है ना, छल का क्या मतलब होता है, छलावा क्या होता है। देखिए दिखाया कुछ जाता है और वास्तव में कुछ और होता है। देखिए देखने में कुछ और देने से कुछ और, क्योंकि ये देखिए राजसी सुख जितने भी हैं ये अच्छे लगते हैं। ये राजसी सुख आरंभ में ही, जिसको कहते हैं ना, तुरंत सुख देते हैं। ऐसे ही अक्सर हम टीवी पे या अपने मोबाइल पे भी ऐसे ही लुभावने विज्ञापन आते हैं। उन विज्ञापनों को देखकर अक्सर मनुष्य बहुत ही अधिक आकर्षित होता है। वो उनकी ओर इतना आकर्षित होता है कि उनको लेने के लिए या उन पदार्थों को भोगने के लिए अक्सर मनुष्य इन छलावों में फंस सा जाता है। हमने अपने जीवन में यदि ये हम इन सुखों को उपयोग करते हैं, देखिए एक शब्द है भोग, एक शब्द है योग, और एक शब्द है उपयोग। इस पर भी हमने देखिए एक बार बहुत लंबी चर्चा की थी। देखिए जैसे राष्ट्रपति होता है ना, और उसके साथ ही उसके नीचे का स्थान क्या होता है, एक पद होता है उपराष्ट्रपति। इसी तरह योग से नीचे का जो एक शब्द है वो है उपयोग, यानी कि हमने उसका एक मर्यादा में संग कर दिया, और मर्यादा से अधिक संग होते ही वो उपयोग का उप भी उड़ जाता है, यो भी खत्म हो जाता है, और भोग प्रकृति का आरंभ हो जाता है। देखिए ये शब्दों को मैंने एक अपने एक कल्पित ज्ञान के अनुसार मैं इनको एक दिशा देता हूँ, ताकि हमें इनके जो एक मूल अर्थ है वो समझ में आ जाए, ताकि हम इन विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी नहीं करें। क्योंकि आवारागर्दी का अभिप्राय क्या होता है कि मनुष्य उन विषय भोगों को भोगने का एक व्यसनी बन जाता है। वो उन विषय भोगों को भोगे बिना रह ही नहीं पाता। वो घूम फिर के फिर वो इन्हीं विषय की गलियों में, जो 5 विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, वो घूम फिर के इन्हीं 5 भोगों की गलियों में ही घूमता रहता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य परमात्मा की ओर सहज विमुख रहता है। परमात्मा ही एक आनंद स्वरूप सत्ता है। इसलिए हमें परम सुख पाने के लिए, देखिए कोई भी मनुष्य चाहता है कि वो जो भी सुख भोगे उसमें दुख का मिश्रण हो, वो नहीं चाहता। यानी कि हम जीवन में दुख लेश मात्र में नहीं चाहते। तो ऐसा देखिए सुख भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि भौतिक प्रकृति देखिए द्वैत मानी जाती है। यहाँ सुख भी है, दुख भी है, और यहाँ गर्मी, सर्दी, रात, दिन, मान, अपमान, यानी विभिन्न स्थितियां देखिए। इसलिए तो प्रकृति को द्वैत कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। इसलिए देखिए मेरे मन में अभी एक और विचार आया कि ये सारे जितने भी दुख हैं, जब जब ये सुखों की पैकिंग में आते हैं ना, यानी कि ये छिपे हुए दुख होते हैं, ये जब आकर्षित लगते हैं, तो इसका मतलब इनकी जो पैकिंग है ना, बाहर की जो एक बनावट है, ये सुख रूपी बन जाती है, तो मनुष्य इनको चखता है। देखिए जैसे एक आइसक्रीम आती है ना, बाहर चॉकलेट होती है और अंदर वो एक साधारण आइसक्रीम होती है। तो जैसे ही हम उसको चखते हैं, तो धीरे धीरे वो अंदर का उसका चखने के बाद कह लो, भोगने के बाद कह लो, वो अंदर का उसका पदार्थ सामने आ जाता है। इसी तरह जब जब हम सुखों को चखते हैं, चखने मात्र से उनकी जो बाहर की पैकिंग कुछ समय में उतर जाती है, और फिर वो आपके वही सुख आपके हमारे दुख का कारण बनते हैं। यानी कि फिर वो उनका अंदर का जो एक पदार्थ को वो हमें एक दुख देता है।
और जो दुख होते हैं वो तो देखिए बिना पैकिंग के आते हैं ना, यानी कि उसमें सुख रूपी पैकिंग होती नहीं, वो आरंभ से ही हमें दुख देते हैं। देखिए इन सभी बातों को आपने केवल उदाहरण मात्र में एक अंश रूप में ही स्वीकार करना है, ताकि आपकी हमारी चर्चा एक गति पकड़े। क्योंकि शास्त्रों में जितनी जितनी सैद्धांतिक बातें कही गई होती हैं वो तो देखिए एक मूल रूप में सिद्धांत रूप में कही गई होती है, उनको हमें युक्ति संगत उनके अर्थ समझने होते हैं। जैसे जैसे देखिए उन शब्दों का हमें ज्ञान होने लगता है, फिर वैसे वैसे हमें माया का कह लो, ये प्रकृति के 3 गुणों का हमें ज्ञान होने लगता है कि तमोगुण का क्या प्रभाव होता है, रजोगुण का क्या प्रभाव होता है और सतोगुण का क्या प्रभाव है। हमें अपने मिले हुए जीवन में सतोगुण का कितना संग करना है, रजोगुण का कितना संग करना है और तमोगुण का भी कितना संग करना है। जब जब हमें ये बात समझ में आ जाएगी तो ये जो प्रकृति के जो सुख हैं इनके छल में हम फंसेंगे नहीं। यानी कि हम जब प्रकृति के सुखों को एक मर्यादा में संग करते हैं, देखिए मर्यादा में संग का अभिप्राय है कि रजोगुण को हमने केवल मर्यादा में एक ग्रहण करना है, चखना नहीं है। जब जब हम सुखों को चखते हैं तो फिर हम आने वाले समय में भविष्य में हम दुखों को ही एक निमंत्रण देते हैं। देखिए जैसे हम किसी को निमंत्रण देते हैं, बुलावा देते हैं ना कि आप आओ, तो इसी तरह ये देखिए जितने भी सुख हैं ये भी अंतोगत्वा फिर हमारे दुखों को निमंत्रण देते हैं, दुख का कारण बनते हैं। इसलिए हमें ये रजोगुणी आकर्षणों को एक ज्ञान पूर्वक ग्रहण करना होगा। जब हम ज्ञान पूर्वक किसी को ग्रहण करते हैं तो हमें उसका जो अंदर छिपा हुआ जो एक दुख है वो हमें पहले ही एक आभास हो जाता है, तो फिर हम उसको उतने ही मर्यादा में सुख का संग करते हैं ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर की एक जीवन निर्वाह होता है। देखिए हम अपने मन और बुद्धि को जो कि सात्विक है, रचनात्मक रूप से हम जितना जितना परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं, क्योंकि देखिए प्रकृति जड़ है और हम चेतन तत्व हैं, हम ज्ञान स्वरूप हैं, हमें आनंद चाहिए। मनुष्य अज्ञानतावश इन भौतिक सुखों में कह लो या संसारी सुखों की ओर आकर्षित हो जाता है। देखिए ये युवा अवस्था में जो स्त्री पुरुष का आकर्षण होता है, इसी के कारण ही देखिए ये विवाह का बंधन बनता है और आगे की एक गृहस्थ जीवन चलता है। देखिए इन सभी बातों को आप जितना जितना अर्थपूर्वक ढंग से ग्रहण करोगे उतना उतना शास्त्रों की बातें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। जब दिमाग में देखिए चीज बैठ जाती है ना तो फिर हमारा वैसा ही फिर वो जीवन एक गति पकड़ता है, यानी कि आपके हमारे फिर चिंतन में, आपके हमारे कर्मों में, क्योंकि आपके हमारे देखिए 3 शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब जब मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर ही अपना जीवन चलाता है तो देखिए स्थूल शरीर तो तामसी है, वो विषय भोगों की और उसका एक सजातीय संबंध है, वो दोनों एक ही बरादरी के हैं, क्योंकि जिससे जन्म हुआ है वो उसकी ओर सहज ही आकर्षित होता है। इसलिए स्थूल शरीर को मर्यादा में रखने के लिए, एक संचालन उसका सही ढंग से होने के लिए तो फिर देखिए ज्ञान चाहिए। ज्ञान क्या है? सत्वगुण है। यानी कि जब जब हम ज्ञान पूर्वक इन विषय भोगों को केवल मर्यादा में संग करते हैं ताकि आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्वाह हो सके, क्योंकि स्थूल शरीर, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने क्या, ये रथ है, इस रथ की सवारी करते हुए ही हम परमात्मा को पा सकते हैं, क्योंकि परमात्मा है विशुद्ध सत्वगुणी। सभी आत्मा ज्ञानवान है, आनंद रहित है, इसलिए वो सदा ही आनंद की तलाश करती है। आनंद क्योंकि भौतिक प्रकृति में है ही नहीं, क्योंकि परम सुख कह लो या दुख रहित सुख की ही स्थिति का नाम आनंद है, और आनंद आत्मा का गुण नहीं है। और प्रकृति तो देखिए ज्ञान युक्त भी नहीं है, इसलिए प्रकृति को एक निकृष्ट कहा जाता है। देखिए एक तुलनात्मक रूप से, इसका कोई आप गलत अर्थों में नहीं लेना, यानी कि हमें मिले हुए जीवन में परमात्मा की सम्मुखता बढ़ानी होगी और ज्ञान पूर्वक ये जो प्रकृति के विषय भोग हैं, विशेष रूप से ये जो सुख हैं जो आपको हमें आकर्षित करते हैं। देखिए अक्सर आपने देखा होगा ना, आप टीवी को कभी आप चलाओ
या अपने मोबाइल पे भी देखो तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के, भोगों के विज्ञापन आते हैं। ये सभी के सभी विज्ञापन क्या है? ये राजसी होते हैं। ये राजसी विज्ञापन ही आपको हमें इस रजोगुण के कह लो या विषय भोगों की गलियों में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप में उतर की ओर हमें ले जाते हैं, यानी कि वो छलते हैं। ये छलावा शब्द इसी बात को ही देखिए इंगित करता है कि हमें ये जो जितने भी जो सुख हैं इनकी ओर हमें आकर्षित नहीं होना, क्योंकि जितने भी राजसी भोग हैं ये देखिए तमोगुण के पास ही हैं। देखिए तमोगुण को मैंने 1 अंक से परिभाषित किया, रजोगुण को 10 अंकों से, जबकि सतोगुण तो देखिए 100 अंकों पर स्थित है। तो 10 और 1 में ज्यादा अंतर नहीं होता। इसलिए मनुष्य जब जब रजोगुण में स्थित हो जाता है तो फिर वो तमोगुण में बार बार उसका आना जाना बना ही रहता है। और जब मनुष्य सतोगुण में चले जाता है, सत्संग करता है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाता है, क्योंकि जब उसका लक्ष्य बन जाता है विशुद्ध सतोगुण, यानी कि 1000 अंक से जो मैंने अक्सर विशुद्ध सतोगुण को या परमात्मा को मैं एक परिभाषित करता हूँ ताकि मनुष्य सत्संग करे, ज्ञान में स्थिति में रहे। तो अब ऐसी स्थिति में उसको 2 लाभ होते हैं। एक तो परमात्मा का पाने का उसका लक्ष्य बन जाता है, क्योंकि सतोगुण में वो ज्ञान में स्थिति में रहता है। तब उसको ये जो पदार्थों का जो ज्ञान विज्ञान है ये कितने अंश में तामसी है, कैसे कैसे आपका हमारा सूक्ष्म शरीर काम करता है, और ये जो आपका हमारा कारण शरीर है, देखिए कारण शरीर तो मात्र एक स्टोर रूम है। जैसे जैसे हम काम भाव से कर्म करते हैं वैसा वैसा हमारा कर्माशय बनता है। और बने हुए कर्माशय के 2 ही फल आते हैं, सुख और दुख। जब हम पुण्य कर्म करते हैं उनका सुख रूपी फल आता है। यानी मनुष्य सकाम भाव से चाहे पाप कर्म करता है चाहे पुण्य कर्म करता है, उनके संस्कार तो बनते ही हैं। जब मनुष्य निष्काम भाव से भी कर्म करता है उसके भी शुभ संस्कार बनते हैं। देखिए जब हम पाप कर्म करते हैं तो उसके तो देखिए बुरे संस्कार ही बनते हैं। जब हम पुण्य कर्म करते हैं उसके भले ही कुछ अच्छे संस्कार भी बनते हैं, लेकिन निष्काम कर्मों के तो बहुत ही ज्यादा अच्छे संस्कार बनते हैं। देखिए एक साधारण सी बात है, जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ता है वो रजोगुण का संग भी मात्र एक मर्यादा में करता है, आवश्यकता अनुसार ही करता है। और जब जब मनुष्य का ज्ञान और बढ़ता है तो फिर वो सतोगुण का अधिक संग करता है। जब उसका ज्ञान और बड़े स्तर पर आ जाता है तो फिर वो सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर ही अपनी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ कर देता है। तो इसका अर्थ क्या है कि जब जब हम मूल स्थिति में लौट आते हैं, यानी कि क्योंकि आत्मा तो देखिए ज्ञानवान है, जब हम विषय भोगों को मर्यादा से अधिक भोगते हैं यानी कि रजोगुनी आकर्षणों के छिलावे में फंस जाते हैं तो फिर आपका हमारा ज्ञान आवृत होने लगता है। देखिए सतोगुण एक ज्ञान में स्थिति होती है और रजोगुण में देखिए धुंधली स्थिति होती है, मनुष्य में भ्रममय स्थिति होती है। जैसे रजोगुण में हम जब रहते हैं तो हमारा ज्ञान धूमिल होने लगता है, धुंधला होने लगता है। जैसे हम धुंध में हमें गाड़ी चलाते हैं तो हमें अधिक दूरी का नजर नहीं आता ना, हमें आसपास के वाहन ही नजर आते हैं। इसी तरह जब जब मनुष्य विषय भोग में आकर्षित होता है तो उसको सुख सुख तो नजर आते हैं, जो दूर उनके दुख छिपे हुए हैं वो उसको उसका आभास ही नहीं होता। और जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, देखिए रात को जैसे ही शाम को सूर्य छिपता है, यदि हम अपने घरों में प्रकाश नहीं करते, लाइट नहीं जलाते तो अंधकार बना रहता है। तो अंधकार में आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है वही ठोकरें खाता है। इसी तरह जब जब हम अज्ञानता में आ जाते हैं, जब हम अपने मूल जो हमारा ज्ञान है वो आवृत हो जाता है, हम विषय भोगों में इधर उधर छलांगे लगाते हैं या आवारागर्दी करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा इन विषय भोगों की ओर हमारा मन विक्षेपित हो जाता है। देखिए तमोगुण का आवरण को मल कहा जाता है और राजसी मल को एक मल न कह के विक्षेप की स्थिति कहा जाता है। और इसके कारण ही आपका हमारा जो एक कारण शरीर में जो एक शुभ संस्कार रहने चाहिए वो अज्ञानता में बदल जाते हैं, यानी कि आवरण आ जाता है। जैसा जैसा हमारे कार्य शरीर में बुरे संस्कार बनने लगते हैं, अज्ञानता के संस्कार अधिक बनने लगते हैं, तो फिर कार्य शरीर का ही जो एक आवरण है वो आत्मा पे चढ़ जाता है। जब आत्मा का अधिक अनुपात इन भोग विषयों से आवृत हो जाता है तो उसकी फिर परमात्मा से विमुखता हो जाती है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा तो देखिए एक ही जाति की है, दोनों में सजातीय संबंध है। जब परमात्मा से हम क्यों विमुख होते हैं कि हमारा
आत्मा के ऊपर इन विषय भोगों का कह लो या ये प्रकृति के गुणों का आवरण आ जाता है। जब आवरण आ जाता है तो आपकी हमारी आत्मा एक अज्ञानता में आ जाती है। और जब जब आपके हमारे कार्य शरीर में अज्ञानता रूपी संस्कार बहुमत में होते हैं तो फिर आपका हमारा जो एक सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि में वैसे वैसे ही फिर फुर्ते उठते हैं, वृत्तियां जागती हैं, चिंतन होता है। और जैसे जैसे वृत्तियां जागती हैं फिर वैसे वैसे ही मन बुद्धि की निगरानी में ये जो स्थूल शरीर अपने जो कर्म करते हैं, यानी अगर हमारे कारण शरीर में अज्ञानता की स्थिति है तब ऐसी स्थिति में देखिए पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। और यदि कारण शरीर में ज्ञान मध्यम स्तर पर है तब उसके राजसी कर्म अधिक होते हैं। जब ये ज्ञान की स्थिति उच्च स्तर की होती है, सात्विक स्थितियां होती हैं, तो मनुष्य को सत्संग अच्छा लगता है। जब जब ये सात्विक स्थितियां कारण शरीर में नहीं होती तब ऐसी स्थिति में भले ही मनुष्य सत्संग करता भी है लेकिन उसका सत्संग प्रेम मन से होता है, क्योंकि विषय भोगों की प्रधानता उसके मन मस्तिष्क में, मन बुद्धि में बनी रहती है। वो उसको सत्संग में टिकाते नहीं है, उसका मन वहां भी विचलित बना रहता है। इसलिए उसका सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं होता। इसलिए मनुष्य को मिले हुए जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना चाहिए। देखिए आरंभ में अगर हमारे आपके कारण शरीर में राशि संस्कारों की प्रबलता है, बहुलता है, तब भी हमें देखिए सत्संग करते रहना चाहिए। देखिए जैसे आरंभ में बच्चा प्ले स्कूल, नर्सरी स्कूल में रोते धोते जाता है ना, इसी तरह जब जब आपके हमारे देखिए सात्विक संस्कारों की न्यूनता होती है, राशि संस्कारों की प्रधानता होती है, तो अक्सर ऐसी स्थिति में देखिए हमारा सत्संग में मन नहीं लगता। ये जो आप भाई बहन यदि वीडियो भी सुनते हो ना, यदि आपका रजोगुण अधिक प्रधान होता है तो ऐसी फिर ये वीडियो भी आपको कभी कभी लंबी लगती है। फिर ये वीडियो को आप बीच बीच में से सुनने लगते हो और बाद में जाके देखिए कभी कभी मुझे लाइक भी कर देता है, कमेंट्स भी लिख देता है। देखिए इन सभी बातों का आपको कोई अन्यथा में नहीं लेना। देखिए इन बातों को हम जितना जितना ज्ञान पूर्वक लेंगे, देखिए जैसे जैसे हमारे अंदर राशि संस्कार, भोग के संस्कार कमजोर होने लगते हैं तो फिर हमारा मन सत्संग में लगने लगता है। आरंभ में देखिए सभी को ही सत्संग में घुटन भी हो सकती है क्योंकि उसका मन विषय भोगों में लगा रहता है। जैसे आरंभ में बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता ना, लेकिन धीरे धीरे जब वो ऊंची कक्षा में जाता है तो फिर उसको कहना भी नहीं पड़ता कि बच्चे को कि भाई आप पढ़ाई करो। फिर तो वो इधर उधर लाइब्रेरी में भी बैठता है, अपने अध्ययन की ओर विशेष ध्यान देता है, यानी कि उसका फिर मन पढ़ाई में लग जाता है। उसको समझ आ जाता है कि बिना पढ़ाई के मेरा जीवन अव्यवस्थित रहेगा। इसी तरह जैसे जैसे मनुष्य का फिर ज्ञान होने लगता है, उसको ये विषय भोगों का जो एक छलावा था उसको समझ में आ जाती है। क्योंकि मैंने बताया ना तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इन सभी गुणों की अलग अलग स्थितियां होती हैं। ये रजोगुण में सभी को ही जो जितने भी सुख रूपी आकर्षण है ये छलते हैं, ये अच्छे लगते हैं, ये आरंभ में अमृत तुल्य लगते हैं। जबकि आरंभ में जब देखिए हमारे आपके ये जो सत्संग होता है ये हमें आरंभ में विष के समान लगता है, लेकिन जैसे जैसे हमें ज्ञान होने लगता है, जैसे बच्चे का मन पढ़ाई में लग जाता है, वैसे ही फिर हमें सत्संग में हमारा मन टिकने लगता है। जब मन टिकता है, ज्ञान पूर्वक संस्कार अधिक बढ़ जाते हैं तो फिर परमात्मा की सम्मुखता होती है। देखिए जब ज्ञान अपनी पूर्ण अवस्था में होता है, हम अपने पूर्ण ज्ञान में स्थिति में रहते हैं, तो आत्मा का तो देखिए परमात्मा की ओर सहज ही एक आकर्षण है। दोनों एक ही जाति के हैं। परमात्मा देखिए परम चेतन है, हम चेतन है, तो चेतन और परम चेतन का देखिए सजातीय संबंध है। देखिए माया तो जड़ है, जड़ और चेतन का तो देखिए कोई संबंध ही नहीं। देखिए प्रकाश के सामने कभी अंधकार टिकता है? नहीं। यानी कि जैसे जैसे हम परमात्मा की ओर सम्मुख होते हैं तो फिर ये जो विषय भोग है ये आपके हमारे सामने फिर छल नहीं सकते, ये हमें आकर्षित नहीं करते। फिर इनसे हमें सहज ही वैराग्य होने लगता है। यानी कि सत्संग में मन टिकना ही आपके हमारे जीवन की एक सफलता है, सार्थकता है। क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य सतोगुण में स्थित हो जाता है तो फिर उसकी आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होती है। तब ऐसी स्थिति में उसके आरंभ में फिर जो जितने भी कर्म हैं वो पुण्य कर्म भी फिर वो निष्काम भाव से होने लगते हैं। फिर उसकी साधना गति पकड़ लेती है। यानी कि आपके हमारे जैसे स्कूटर में देखिए, कार में पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा गियर, चौथा गियर डलते जाते हैं ना तो गति बढ़ जाती है।
इसी तरह देखिए, भक्ति के भी ये गेर ही समझो। जैसे जैसे आपका मन परमात्मा की ओर सम्मुख होता जाएगा, फिर ऐसी स्थिति में फिर आप रात को भी जल्दी सोने लगेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का संग करना आपका एक स्वभाव बन जाएगा। देखिए, मैं जो प्रतिदिन जो एक वीडियो बनाता हूँ, इन विषयों को हम जो जो मैं एक एक दिशा देता हूँ, जो जो मैं ये विचार रखता हूँ, ये परमात्मा की प्रेरणा से ही मेरे मन में सहज ही आने लगते हैं। देखिए, मैं जितने भी उदाहरण भी दे पाता हूँ, ये सभी उदाहरण भी परमात्मा की प्रेरणा से प्रतिदिन मेरे मन में जन्म लेते हैं, जिनको मैं अपने वीडियो में उनको एक स्थान देता हूँ, ताकि परमात्मा का जो एक गुण विषय है, जो जो सैद्धांतिक बातें हैं, वो हमें मूल रूप से समझ में आ जाए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनी रहें, ताकि आपके हमारे जीवन में परमात्मा की सुबुकता सहज ही बनी रहे। और ये जो संसारी आकर्षण है या सुख है, इनका जो एक छलावा रूप में जो एक संग है, उस प्रभाव से भी हम अपने जीवन में इनसे बच जाएं, ताकि हमारा जीवन पतन की ओर नहीं जाए। यानी कि मिले हुए जीवन में हम थोड़ी अपनी आध्यात्मिक उन्नति तो आरंभ कर ही दे, ताकि हम अधोगति से भी बच जाए। क्योंकि जब जब मनुष्य रजोगुनी भोगों में अधिक डूब जाता है, तो उसका ना चाहते हुए भी कब तमोगुण का संग होने लगता है, पाप कर्म होने लगते हैं, तब ऐसी स्थिति में उसके संचित कर्मों का पाप कर्मों की प्रधानता हो जाती है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। तब मरते समय फिर उसकी जो संचित कर्मों का कर्माशय बिगड़ जाता है। तब ऐसी स्थिति में ना चाहते हुए भी मनुष्य की फिर नीचे की जोनियों में अधोगति हो जाती है। इसलिए ऐसी सभी अशुभ स्थितियों से बचने के लिए मनुष्य को ज्ञान पूर्वक स्थिति में रहना होगा, सत्संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त का आप संग करें। इन सभी बनी हुई वीडियो को भी आप ब्रह्म मुहूर्त में ही सुने, तो आपको इन बनी हुई वीडियो का भी पूर्ण लाभ मिलने लगेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यही विश्राम देते हैं। आज की चर्चा से संबंधित आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं। और यदि मेरे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के प्रति आप किसी भाई बहन का कोई सुझाव हो, तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हो। और यदि मेरी कही गई बातों पर, मेरे शब्दों पर या किसी कहे गए वाक्य पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो आप अपनी आपत्ति को भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर लिख सकते हैं। और परमात्मा की प्रेरणा से ये जो मैं प्रतिदिन एक वीडियो ब्रह्म मुहूर्त में बनाता हूँ, ये आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति लाने में ये सफल हो रही हो, मदद कर रही हो, आपके कर्मों में सुधार आने लगा हो, आपके अंधविश्वास दूर होने लगे हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल सुधीर भाटिया फकीर को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, वे अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण बढ़ता जाए। यानी कि सतोगुणी वातावरण का विस्तार करने में आप मेरा सहयोग करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।